जय हिंद। हुतात्मा चौक से मैं रविंद्र जैन। आज चर्चा करेंगे कि तपते रेगिस्तान में हमारी भारतीय सेना सीमाओं की सुरक्षा करती है और ठंडे बर्फीले पहाड़ों पर 0 डिग्री माइनस हमारे नौजवान अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारी भारत माता की सुरक्षा रक्षा करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे देश के भ्रष्ट नेता क्या करते हैं। हमारे देश के भ्रष्ट नेता क्या करते हैं, सवाल ये बहुत बड़ा खड़ा हुआ है आज की तारीख में। हमारे भारत में शिक्षा और चिकित्सा इन दोनों मर जम के लूटा जाता है अस्पतालों और स्कूलों द्वारा। मजे की बात, इसमें सबसे बड़े भागीदारी स्थानीय नेताओं की ही बहुत बड़ी राजनीति का षड्यंत्र रहता है, क्योंकि जहां भी जितनी भी लूट होगी उन लूट के अंदर ये सफेद पोश नेता शामिल रहेंगे। ये बात एकदम कड़वा सच है। कानून हमारे भारत का लंगड़ा भी, लूला भी, अंधा भी, बहरा भी जो इनकी पोल खोलता है उसे कई धाराओं में फंसा दिया जाता है ना भाई। बड़ी मजे की बात कि जो देशभक्ति का काम करेगा उसको निपटा दिया जाएगा इन नेताओं के कहने पर, और पुलिस अपनी वर्दी थपथपाएगी। यानी पुलिस को इस बात का समझ क्यों नहीं कि किसी निर्दोष को क्यों फंसाए, लेकिन ऊपर से कॉल आया है, ऊपर से आदेश आया है, फिर वो चाहे कुछ भी हो। तो मैं आज के कानून व्यवस्था से पूछना चाहता हूं कि कोई नेता आपकी औलाद पर अगर केस डालने के लिए बोले तो क्या आप डालेंगे? क्या आप डालेंगे? आपकी समझ वहां पर तो काम करेगी, पर आपकी समझ वहां काम नहीं करेगी जहां पर नेता ने बोला कि केस डाल दो, वहां बिना सोचे समझे आप केस डालते हैं। आप एक बात अच्छी तरह समझ के चलिए, नीचे की अदालत में देरी हो सकती है, लेकिन ऊपर की अदालत में फैसला होगा। वहां तारीख ना होगा, ना कोर्ट होगा, ना आपका पावर होगा, ना आपकी पहचान होगी, सीधा फैसला होगा। मेरा भारत के बुद्धिजीवियों से निवेदन है कि भारत की तंत्र व्यवस्था बहुत जरूरी है, सत्यता के आधार पर चलाई जाए। कहने को लोकतंत्र, प्रजातंत्र, फलाना तंत्र, ढिमाका तंत्र, कितने तंत्रों की दुहाई दी जाती है चीख चीख के, लेकिन सच बोलने वाले को निपटा दिया जाता है। ऐसे कायर नेता हमारे देश के ही हैं, बाहर ऐसा नहीं है। इसीलिए हमारा देश पीछे है। करप्शन के नाम पर सबसे आगे, ड्रग्स चरस के नाम पर सबसे आगे, नशे में सबसे आगे, भ्रष्टाचार में सबसे आगे, वसूली में सबसे आगे, रिश्वत में सबसे आगे, मिलावट में सबसे आगे हमारे देश का नाम खराब कर दिया। जो इतिहास दुनिया में हमारे भारत का था, योद्धाओं का युग पुरुष का भारत था, ऋषि और कृषि का भारत था, यज्ञ और आयुर्वेद का भारत था, आज नशेड़ी लुटेरे गर्दुल्लों का बन गया। इसके पीछे नेताओं का हाथ। आपका सोचना है, मेरा बोलना है। जनता से निवेदन करता हूं, एक साथ उठ के आवाज उठाएं और अपने देश के विकास के लिए दमदार, असरदार नेता चुन के लाएं जो जमीनी हो। जनहित में रविंद्र जैन। जय हिंद।